जवानों, आज हम सभी कक्षा 6 में नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ 6 का अध्ययन करेंगे। पाठ 6 में जिसका नाम है गांव का प्रशासन, इसके विषय में चर्चा करेंगे कि गांव का प्रशासन किस प्रकार से चलता है, गांव के प्रशासन के लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि भारत में 6 लाख से अधिक गांव, उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की जरूरतों को पूरा करना कोई आसान काम तो है नहीं। इसके अलावा जमीन के दस्तावेजों का रखरखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की जरूरत पड़ती है। इन सबकी व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है, जिसके अंतर्गत ये सब काम होते हैं। मूलतः इस पाठ के अंतर्गत, इस पाठ में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम के बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। आपके किताब में आप देखेंगे कॉपी दी हुई है, एक कहानी दी हुई है। कहानी में मोहन नाम के किसान की कहानी दी हुई है, उसके परिवार के बारे में दिया हुआ है। उसके पास थोड़ी सी खेती होती है, खेती के लिए जमीन है जिस पर वह कई सालों से खेती करता आ रहा है। उसके खेत में लगा हुआ या उसके खेत से लगा हुआ एक उसके ही पड़ोसी का खेत है जिसका नाम है रघु। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ से अलग होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा कि रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा दिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ जमीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बड़ा कर लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत सी जमीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच भी थे। मतलब वो कहने के लिए बहुत मजबूत स्थिति में था। उसको देखकर ऐसा लगता था कि वो मोहन से काफी मजबूत है, इसलिए मोहन क्या था, उसे डरता था। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया था। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने एक मजदूर को बुला लिया। दोनों मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी भी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही थी। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचा लिया। मोहन को सिर पर और हाथ में बहुत चोट आई। चोट आने के बाद एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी भी की। मोहन का एक दोस्त था जो गांव के डाकघर में काम करता था। सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर के रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उसको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। इस प्रकार से निरंतर ये चीजें चलती रही। अब मोहन के सामने ऑप्शन था कि वो करे तो करे क्या, उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले ही पुलिस थाने पहुंच चुके हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था मोहन के कि वो तो करे तो क्या करे। काफी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने यह घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र क्या था? थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च के शहर के बड़े थाने चले। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, हम इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में आता है। ठीक, अब कार्य किसकी बात हो रही है? पुलिस थाने क्षेत्र की बात हो रही है। गांव का प्रशासन कैसे चलता है? पुलिस यानी नजदीक के पुलिस थाने के क्षेत्र में, पुलिस थाने का क्षेत्र। मतलब यदि आपके कोई मामला आपके क्षेत्र में होता है तो सबसे पहले जो प्राथमिकी दर्ज होती है, FIR दर्ज होता है, वो कहाँ होता है? आपके अंतर्गत आने वाले थाने के क्षेत्र में होगा, अन्यथा दूसरे में नहीं होगा। अब दूसरी बात आती है कि पुलिस थाने में होने वाला काम क्या है? गांव का प्रशासन, पुलिस थाने में होने वाला काम।
जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायतों की जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर लाया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे न बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः जो थानेदार साहब थे वह राजी हो गए, मतलब प्राथमिकी दर्ज करने के लिए। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वायदा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल के लिए उसके यहाँ पहुंचेगा। अब बात आती है राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम यानी जो खेती से जुड़े हुए मामले को देखते हैं। आपने कहानी में क्या पढ़ा कि मोहन और रघु के खेत की मेड़ को लेकर जबरदस्त लड़ाई हुई। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे ये अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते? क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड होते हैं जिनसे यह पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी जमीन है? अब इसके बारे में हम लोग पता करेंगे कि राजस्व विभाग का काम क्या है, यानी गांव के प्रशासन के ही अंतर्गत क्या आता है, राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग का काम। राजस्व विभाग जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। जो राजस्व विभाग का अधिकारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, पटवारी। इसका काम क्या होता है, जमीन को नापना, उसके रिकॉर्ड को अपने पास रखना। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से आना जाता है, कहीं पटवारी तो कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी तो कहीं कानूनगो भी कहते हैं। हम यहाँ जमीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। राजस्व विभाग का जो अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं, पटवारी। ये ध्यान रहे कि अलग अलग क्षेत्रों में इनको अलग अलग नाम से हम जानते हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांव के लिए जिम्मेदार होता है। जैसे आपके पृष्ठ पर दिया गया है, नक्शा दिया गया है, उसको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं। उसके अनुसार बने जो खसरे यानी जो रजिस्टर के विवरण को देखना होता है। पटवारी द्वारा रखा गया गांव के लोगों के लिए जमीन के रिकॉर्ड का एक हिस्सा, उसको हम कह सकते हैं, जो वो रखते हैं उसको हिस्सा कह सकते हैं। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके होते हैं। कई जगहों पर एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल किया जाता है या करते हैं, इसे जरीब कहा जाता है। ठीक है, नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं, जरीब करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य चीजों को, जैसे अन्य चीजों को मापने के लिए यंत्र होता है, उसी प्रकार से जमीन को जो मापने का यंत्र होता है कुछ जगहों पर, उसको हम क्या कहते हैं, जरीब। खसरा कहलाने वाले जो रिकॉर्ड में पटवारी जो नापते हैं, ठीक है, पटवारी के नीचे जो दिए गए जो जमीन, आपकी किताब में जो दिए गए जमीन के नक्शे हैं उसके मुताबिक आपको सूचना उसमें भरना है। ठीक है, उसको पता भी करना है कि कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे हैं। ठीक, उसके बाद क्या करता है आदमी, उसके बाद समस्या ये आती है, इसी प्रकार से ऊपर दी गई जो कहानी है उस कहानी में पटवारी और मोहन और रघु के खेतों को नाप कर यह देख सकता था कि वह गांव के नक्शे से मेल खाता है कि नहीं खाता है। अगर वह नक्शे से मेल नहीं खाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेड़ खिसकाकर खेत की सीमा बदली गई है। उसके बाद पटवारी किसानों से भूमि
कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम वह अपने रिकॉर्डों के आधार पर करता है, मतलब जो उसके पास रिकॉर्ड है उसके आधार पर वह यह सब काम करता है, अन्यथा वह काम नहीं कर पाता। आप सोचिए कि यदि रिकॉर्ड ना हो तो क्या कोई ये काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से इसीलिए ये जरूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे, यानी अगर वो समय समय पर उसको दुरुस्त नहीं करेगा तो ये सब काम नहीं कर पाएगा। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं कुआं खोद लेता है किसान। इन सब का हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिलों में बटे हुए हैं। जमीन से जुड़े मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे छोटे खंडों में बांटा गया है। जिले के उपखंडों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील है, तालुका है इत्यादि के नाम से जाना जाता है। सबसे ऊपर जिलाधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। उन्हें विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व जो विभिन्न तरह के कर हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। वह यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जा रही है या नहीं मिल पा रही है। वे विद्यार्थियों को जरूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र आदि जारी भी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। इस प्रकार से ये सब काम किसका होता है? राजस्व से जुड़े जो अधिकारी होते हैं उनका, या राजस्व विभाग का काम होता है ये सब। आगे हम पढ़ेंगे एक नया कानून, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।